रहीम प्रोग्राम मुहाफ़िज़ वतन के साथ आपका होस्ट इम्तियाज़ अहमद आली। नाज़रीन कराम, मुल्क में होशरुबा महंगाई ने न सिर्फ गरीब तबके को बल्कि मुतवस्सित तबके को भी जीना हराम कर दिया है। इसका महंगाई किसने की है? क्या जाने वाली हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? आज मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद सलीम खाराव तशरीफ़ फरमा हैं। आप पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के मरकज़ी सदर हैं। इस सिलसिले में आपसे आगाही चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। सवाल आपने सुन लिया होगा, ये महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई किसी निज़ाम का रिज़ल्ट होती है। निज़ाम अच्छा चल रहा हो तो महंगाई कम होती जाएगी, और अगर कोई निज़ाम ही ना हो या निज़ाम बुरा हो तो उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती चली जाएगी, अवाम की बदहाली होगी। तो हम पाकिस्तान की तारीख़ को ले लेते हैं। जब से हमने होश संभाला तो अयूब खान का दौर देखा कि उसमें महंगाई नहीं बढ़ी, वो तरक्की का दौर था, सनअती दौर था। सन 65 की जंग के बाद 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो जंग से तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद और अयूब खान के आखिरी दौर में चीनी की कीमत 8 आने यानी आधा रुपया बढ़ी थी, तो पूरे मुल्क में हंगामे हुए थे। अयूब खान के दौर के बाद जितने भी अदवार हैं, तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी आप देख लें, हर दौर में महंगाई कुछ ना कुछ बढ़ी है। रुपए की वैल्यू कुछ ना कुछ गिरी है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई है। किसी के दौर में भी कोई नहीं कह सकता तरक्की का दौर अपना, क्योंकि किसी के दौर में भी पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ या वैल्यू नहीं बढ़ी, बल्कि वैल्यू गिरती गई और डॉलर बढ़ता गया, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब इस दौर में महंगाई की अगर बात करें, और आपका सवाल है कि ये महंगाई तो सबको पता है, ये तो नविश्ता दीवार है इस वक्त, बल्कि सारा शोर ही इस मुल्क में इस वक्त महंगाई का है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है, आपका सवाल ये है। तो अगर हम कहें कि पिछली हुकूमतों पे, जैसा कि मौजूदा हुकूमत कह रही है पिछली हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं महंगाई की, तो पिछली हुकूमतें इब्तदाई दौर में हो सकती हैं, पहले कुछ महीने या चलो साल 2 साल भी लगा लें कि उनकी करप्शन के इफ़ेक्ट्स आएँ, ख़जाना खाली था, कर्ज़े ज़्यादा थे और हालात को संभालना मुश्किल था, मान लें। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद फिर किसी को इल्ज़ाम देना, ये बावर नहीं किया जा सकता। 3 साल में, बल्कि 3 साल ज़्यादा हैं, 3 महीनों में कारकर्दगी सामने आ जाती है और ग्राफ बढ़ना या गिरना शुरू हो जाता है। तो अब तो 3 साल से ज़्यादा हो गए। अब अगर किसी और पे इल्ज़ाम दिया जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं है। लिहाजा इस वक्त, क्योंकि हम ख़ुद भी देख रहे हैं कि कोई निज़ाम तो मुल्क में है नहीं, इदारे तो काम कर ही नहीं रहे। इस वक्त तो सिर्फ वक्त गुज़र रहा है और हम तनज़्ज़ुल की तरफ चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीबों का हाल बुरा हो रहा है। तो इस वक्त हम पुरानी हुकूमतों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मौजूदा हुकूमत की नाअहली कह लें, मिसमैनेजमेंट कह लें, लापरवाही कह लें, कुछ भी है, मगर ज़िम्मेदार इस महंगाई की मौजूदा हुकूमत ही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है, क्या तजावीज़ आप पेश करेंगे हुकूमत वक्त को कि महंगाई कंट्रोल की जा सके? हुकूमत वक्त को कोई तजवीज़ देना मेरा ख़्याल है कि गैर मौसर होगा, मौसर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सुन ले, मान ले, तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कानून की बालादस्ती कायम करें तो हालात बदल जाएंगे। नाज़रीन, आपने बात